सुना दो, संविधान के बारे में कुछ सुना रही मेरी बेटी, जरूर सुनना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जिसको समझ में आएगा तो बता दो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा। आप सभी को मेरा प्यार, मेरा नमस्ते। मैं ममता बिष्ट फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन की शुरुआत करती हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और आज मौसम की बात की जाए तो मौसम तो ठीक ही है, लेकिन पता नहीं आज किसने पूरे इधर आग लगा दी है। याड़े फूक रहे होंगे, मतलब जो देखो यहाँ पूरा धुआं धुआं फैल गया है। सारे याड़े कांडे मुंडे पहाड़ों में होते ना, ये जैसे ऊपर पे ये है ना, यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जो ये मांगा है, यहाँ पे पूरे लोगों ने क्या कर रखा है, कांटे काट के सब एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं। तो इन पे आग लगाना है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद बरसात आती है। तो बरसात के बाद क्या होता है, घास के साथ साथ कांटे भी सब बड़े हो जाते हैं। तो घास काटने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ये कांडे मुंडे आजकल काट के सब एक जगह, यार्ड बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, सब काट कूट के एक जगह इकट्ठा करके और इसको फूंक देते हैं। तो वही लोग फूंक रहे हैं। उधर आग लगा रखी है, देखो टेजरी में, टेजरी वालों ने लगा रखी है, साइड में टेजरी है इधर। तो इस बाउंड्री के नीचे हाँ उन्होंने ही लगा। अब जगह गर्मी है, लेकिन पता नहीं इतनी ठंड क्यों लग रही है, समझ में बात नहीं आ रही है। तो छत में आके सबके घरों के अंदर शंख घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो सब पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो गाइस इतने मतलब कि यहाँ पे थोड़ी धूप लगी है अभी, ये तो देख सकते हो। मैं तो ठंडे से बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया मुझे भी। बहुत जोर की आवाज़ आती है। ये देखो सामने ये नदी है, यहीं पे देख सकते हो, ये है नदी, आपको दिख रहा होगा, ये सामने नदी है। और यहाँ पे ये नीचे नया कोड है, कल बताया था मैंने, और ये पुराना है। ये यहाँ पे जहाँ पे ये हमारे आगे से ना जो ये है, ये बाउंड्री लगी है, ये है एसडीएम का आवास। ये सारे सरकारी क्वार्टर हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा। ठंडा ही बाहर ऐसी है या मुझे ही ठंडा हो रहा, मैं बता नहीं सकती, पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मेरा भी नाश्ता बन गया। चाय नहीं पी आज मैंने, सुबह से भूल गई। बच्चे सुबह स्कूल जाते ना, तो हड़बड़ में कुछ नहीं पिया, पानी पिया, बस चाय नहीं बनाई। नहीं तो मैं 2-3 बार की चाय पी लेती थी। तो ये बनाई मैंने चाय। और वैसे तो आज मैंने देखो आलू का पराठा बनाया था, एक लड़की के लिए एक अपने लिए, और इसमें सब्जी भी बची है, सब्जी भी बना दी मैंने। थोड़ा सा आलू की तरीदार सब्जी बना दी। तो आज का गर्मा गर्म लंच है, नहीं नाश्ता है, आलू पराठा और आलू की सब्जी। तो दोस्तों मुझे खाते खाते एक बात याद आ रहा, अभी कहीं देख रही थी ना, वैसे तो मैं भूल गई थी। ये चैत का महीना है, भिटोली का महीना है। तो मेरी तो अभी तक भिटोली आई नहीं। मेरी माँ पता नहीं आधे रास्ते में किधर को अटकी, कोई पता नहीं है। और कहीं माँ बोल देगी 2-4 दिन में सुयालकोट की रोड टूट गई है, कैसे आऊँ। हमारे यहाँ तो ऐसा बहाना भी है कि एक रोड है, आजकल तो ठीक होगी, लेकिन थोड़ा बारिश आती जैसी पूरा चले जाता है। उसको तो पता नहीं कितने साल हो गए, सुयालकोट की रोड जब से हम बचपन से थे तब से आज तक वो टूटे ही आ रही है। 30-31 साल के हो गए हैं, अभी तक वो ठीक ही नहीं हुई। पता नहीं आगे इन फ्यूचर होगी नहीं होगी। हे राम, सिर्फ जो गया तो सीधे नदी में गया, पिंडर नदी में। पिंडर नदी और कैल नदी है हमारे देवाल में। नदी एक ऊपर से आती है तो वो कैल नदी आती है, और हमारे इधर से आती है जो वो पिंडर घाटी से, वो पिंडर नदी है। तो अभी तक मेरी भिटोली आई नहीं। किस किस की भिटोली अभी तक पहुंच गई है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक पर्व हमारे लिए भी, ये पर्व ही है भिटोली का, कभी याद करें ना। दूध आ गया है, दूध लाने की भी एक परमानेंट ड्यूटी है हमारी, और क्या करें, आना ही पड़ता है। परमानेंट ड्यूटी हो गई दूध लाने की। और कितने दूर से आता, उधर चेपड़ों साइड से आता हमारा दूध। तो मैं चट करके दूध लेने जाती हूँ, बच्चा सो रखा है। 12:30 हो चुका है, और धूप देख सकते हो, चिलमिलाती हुई धूप लगी हुई है। और हाँ कितना अच्छा लग रहा है धूप में। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, ये मिर्ची, ये परसों आई थी मैं बाज़ार से, थोड़ा ये धूप में डाल देती हूँ, तो मैं इसका पाउडर बना दूँगी। थोड़ा मेरा वैसे तो कोई खाते नहीं है मिर्ची, लाल मिर्ची, पर यह है कि चलो कभी मोमो की चटनी बना ली, कभी किसी चीज़ में चटनी बना दो तो अच्छा लगता है, और टमाटर और इसकी चटनी। तो मैं थोड़ा ये सुखा देती हूँ सबसे पहले, और इसकी तो कोई डर भी नहीं है, इसको छोड़ देती हूँ यहाँ पे। बंदर तो खाएंगे नहीं, खाएंगे भी तो अपने आप खाते। तो देखो गाइज, ये 5 किताब हैं इसके। एक तो ये ईवीएस की है, इसमें समाज विज्ञान और ये पर्यावरण जो भी है सब इसी में है। तो इतनी मोटी, कक्षा 3 के लिए, बाप रे बहुत ही मोटी है। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। सबसे अच्छी बात ये है, अब देखो पहले ज़माने में तो कुछ जानते ही नहीं थे, आज तो LKG UKG से ही इंग्लिश आ गई है। तो ये तो देखा नहीं है, पहले तो इन पर जिल्ड चिट लगाने हैं, और मेरे को तो आता ही नहीं जिल्ड चिट लगाना, क्योंकि ये एक चैलेंज ये भी हो गया है। आज तो ये लगा के, तो उसके पापा ने बोलना है तो जिल्ड चिट लगाना नहीं आ रहा तो पढ़ना तो क्या आएगा, दूर की बात है। तो मैं तो पहले इनको लगाना सीखूंगी आज लड़की का। और ये है, चलो कक्षा 3 से तो अब बाल संस्कृति भी होगी, ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।
हैं। और तो पहले तो सबसे पहले तो ये किस चीज़ का मैप है बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड का मैप है। अच्छा, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? 13। सब पता है आपको? चलो ठीक है, इससे पढ़ लेना। तो ये है गणित। और पहले तो ये पहले क्या था ना, हमारे ज़माने में कहाँ था ये भी तो था, ये रिम झिम पढ़ाई अलग अलग हो गई। ये मेरी गोल्ड मतलब कि इंग्लिश की, तो अब हो गए हैं। ओ ये तुम इनको पढ़ लोगे हैं? ये मोटी किताब पढ़ लोगे आप? आ जाएगा तुम्हें पढ़ना लिखना? अच्छा, उम्मीद है पूरा? और 3 में कितने नंबर लाने के, कितने परसेंटेज आने चाहिए? और तुम क्या बना रही हो? ये बना रही बोल? उत्तराखंड का नक्शा। क्या क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाओ तो। पढ़ना आता है? सुनाओ तो क्या क्या लिखा है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। हम कौन से जिले में आते? हाँ? कौन से जिले? चमोली। चमोली कहाँ पे लिखा? हाँ चमोली, हाँ, नीचे क्या? हरिद्वार, हरिद्वार, पौड़ी। पौड़ी। हम मेरी लड़की और मैं लगा लो 3:30 बजे से लगे हैं, और अब जाके 6 बजे तक अब हुआ काम। बाप रे। चलो मैंने सारे चिट लगाने के काम किया, इसने सारे लिखने के काम किए। चलो बढ़िया है, इतनी मदद तो मिल गई। पहले ज़माने में था, हमारे ज़माने में हम रात भर दिन भर काम करते, रात भर लगाते रहते। अब तो ऐसा भी नहीं है। वैसे यहाँ पर देखो कितनी गाय दिख रही है आपको। ये राम, इन गायों को देखने वाला कोई नहीं है। ये देखो पूरे गाय हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं यहाँ पे, कागज़ खा रहे। कितने हैं? 1 2 3 4 6 7 8 गाय यहाँ पे हैं। हमारी जो मैंने परसों बैटरी दी थी ना, वो क्या बोलते हैं, बैटरी दी थी ना हमने सही करने के लिए, अगर उसको लेने नहीं गई ना तो उसके बाद मुश्किल आएगा वापस। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से, रात तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चा मेरा अभी तक सोया है, और अब सारा फाइनली काम करके चाय वगैरह नहीं पी अभी, पहले उस बैटरी को लेने जाते हैं। मेरे हस्बैंड और मैं दौड़ते दौड़ते भागते जाते हैं। 2 मिनट में आना है, नहीं तो बच्चा उठ जाएगा। आप देख सकते हो पूरी लाइटिंग लगी है, और सारा बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, सब जगह लाइट खुल चुके हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी दौड़ के जाते हैं और पहले उस बैटरी को लेके आते हैं, वरना क्या है कि लाइट जाएगी। रात का थाली का व्यू इस तरह है, देख सकते हो। ये देखो यहाँ लाइटिंग तो लगी है आधी, बट हमेशा हमारा टाइम रात को ही होता है, कभी दिन में नहीं होता। मुझे तो पता भी नहीं था यार, बच्चों को इतना याद रह जाता है। लेकिन कौन सी मैडम ने सिखाया है आपको ये चीज़ें? पहले आप सुना दो, संविधान के बारे में कुछ सुना रही मेरी बेटी, जरूर सुनना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जिसको समझ में आएगा तो बता दो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 2007 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और राजमातिक करते हैं। और जय हिंद। जय। देखो गाइस, ये ना, ये इसलिए था कि काटा, किसने काटा पता नहीं, कहाँ से घुसा अंदर। तो अब ये कुछ काम नहीं करने दे रहा। मैं भी यहाँ पे किचन में खड़ी होती हूँ, कुछ खाना बना रही इसके लिए। अब इनके लिए खाने की व्यवस्था करती। आज दिन भर वैसे ही रह गए बच्चे के कॉपी किताबें, तो भाई अब काम करना भी जरूरी है। बच्चों का नहीं होता था, बच्चे स्कूल जाते तब पहले प्राथमिकता तो बच्चे ही हैं। तो मैंने आज दिन भर 5-6 बजे तक बच्चे का काम किया, उसके बाद वो बैटरी लेने, चाय तक नहीं पिया आज, थोड़ा पूजा भी नहीं किया आज मंदिर में। तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो डेली रूटीन के वीडियोस, तो मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।